हेलो दोस्तों, टीम मोटोटेक से मैं अरशद खान आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज हमारे पास है एक हॉट हैच जो कि रहने वाली हमारी मारुति से। आज की गाड़ी हमारे पास टॉप एंड बलेनो, ये टॉप एंड वेरिएंट है हमारा वाइट कलर में। और इसको ऑन करते हैं एक सर जिनसे मैं आपको बहुत जल्द अभी मिलाऊंगा। वो बताएंगे आपको इस गाड़ी के बारे में, उन्होंने क्यों ख़रीदी बलेनो, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, और अब तक वो इस गाड़ी से खुश है या नहीं। तो दोस्तों ये हैं सर हमारे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीपक रावल है। मैं मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ जी। तो सर कितना टाइम हो गया आपको ये बलेनो ऑन करते हुए? ये मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। सर कितने किलोमीटर चला चुके हैं अभी तक? ये 35,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो दोस्तों ये गाड़ी अभी तक 35,000 किलोमीटर चला चुके हैं डॉक्टर दीपक जी। तो सर क्या एक्सपीरियंस है आपका मारुति से 35,000 किलोमीटर चलाने के बाद? गाड़ी बहुत ही बढ़िया चल रही है जी और मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई जी। कभी रास्ते में बंद नहीं पड़ी है गाड़ी। जी और ऑटोमेटिक गाड़ी है, बिल्कुल ही कन्वीनियंट। जी। तो सर आपने ऑटोमेटिक वेरिएंट लिया है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर ये आपकी पहली कार है मारुति से या? नहीं, मेरे पास पहले वैगनआर थी जी मैनुअल, जी। लेकिन फिर मैंने अपग्रेड किया उसको। तो आप पहले वैगनआर रख चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मारुति से इतना खुश है कि आपने वैगनआर के बाद अपग्रेड किया तो बलेनो ही ली? यस। तो इसका कुछ खास रीज़न? नहीं, मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी और मैंने काफ़ी यूट्यूब पे रिसर्च की तो मुझे ये गाड़ी सबसे बेस्ट लगी और मैंने फिर इसको लेने का फैसला किया। तो सर ऑटोमेटिक में तो आप पोलो के लिए भी जा सकते थे, i20 भी आती है, तो आपने पोलो या i20 क्यों नहीं चूज़ की? इसका माइलेज अच्छा है जी। और गाड़ी बहुत ही स्मूथ है, और कन्वीनियंट है। सर्विस है, तो मैंने सोचा इसी पे जाना चाहिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं सब कहते हैं कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब गाड़ी चलाने के लिए है, एक्सीडेंट के लिए तो है नहीं। जी अगर जी आप अच्छे चला सकते हैं, ड्राइवर हैं, अगर जी आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी है तो आपको डेफिनेटली इस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। जी जी। तो सर कितनी सर्विस हो चुकी है अभी तक इसकी? 3 फ्री सर्विस हो चुकी है, 1 पेड सर्विस हो चुकी है। जी। सर्विस में मुझे 6,500 रुपये लगे थे फर्स्ट सर्विस में। 3 फ्री सर्विस हो चुकी है और 1 पेड सर्विस आप करा चुके हैं। पेड सर्विस में आपको कितना खर्च आया था सर? 6,500। 6,500। और उस पेड सर्विस में क्या क्या आपको करके दिया था शोरूम से? जनरल सर्विस थी जी। अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज। जी। तो सर अब अभी देखा है हमने जैसा कि बलेनो है जो ग्लांजा के नाम से भी आ रही है, आई थिंक टोयोटा से आ रही है वो, तो आपने टोयोटा क्यों नहीं प्रीफर किया? टोयोटा तो अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। सर्विस क्या डिफरेंस था दोनों में, बलेनो में और ग्लांजा में? आपने रिसर्च की होगी या कुछ गाड़ी लेने से पहले सोचा होगा, क्योंकि एक गाड़ी लेने अगर कोई इंसान जाता है तो सर ऐसे ही तो ले नहीं आता है, तो आपने कुछ तो रिसर्च किया होगा। मारुति की सर्विस। मारुति की सर्विस। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कस्टमर मारुति की सर्विस से भी खुश है। ऐसा नहीं है कि हर कोई रिलायबिलिटी के पीछे भागता है। रिलायबिलिटी तो आपको मारुति में भी मिलेगी। सर आपका ऐसा ही कहना है ना कि रिलायबिलिटी तो आपको मारुति में भी मिलेगी। और दूसरी चीज़ मेरा भी कहीं ना कहीं मानना है कि मारुति का स्पेयर पार्ट्स है और जो मैकेनिक है मिलना वो थोड़ा ईजी रहता है। अगर आप कंपेयर करें टोयोटा नो डाउट अपनी रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। टोयोटा की आप देखें फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, जो सालों साल चलती हैं। और सर आपको इसके बारे में सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ है इसका मतलब ड्राइविंग, मतलब इसका जो हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक वर्जन में जो स्मूथनेस है, आज तक बंद नहीं पड़ी कभी भी गाड़ी। जी। और कहीं पर भी आप इसको चला लो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेरेन पे चला लो, जी। गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है। जी। ऑटोमेटिक में सर क्या माइलेज देती है आपको ये? मुझे हाईवे पर इसका माइलेज मिल जाता है 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर। जी। और इन द सिटी 15 to 18 किलोमीटर पर लीटर। जी जी। तो सर ये आपने टॉप एंड वेरिएंट लिया है? ये सेकंड टॉप मॉडल है जी। बलेनो का। क्या रेट में पड़ी सर आपको ऑन रोड ये, और कौन सी ईयर का मॉडल है ये? ये 2000 कोरोना से जस्ट पहले का मॉडल, पहले ली थी मैंने कोरोना से 1 दिन पहले। जी। और उसके बाद कोरोना में लॉकडाउन लग गया था। जी। और मुझे ये पड़ी थी ऐसे गाड़ी ऑन रोड 8 लाख लमसम में। 8 लाख के आसपास आपको पड़ी है ऑन रोड। ये गाइस टॉप एंड नहीं है, टॉप एंड से एक नीचे वाला है, सेकंड टॉप जिसे बोला जाता है हमारी आम भाषा में वो है। और दूसरा सर मैं देख सकता हूँ कि आपने गाड़ी का नंबर भी लिया है जो 7000 है। तो सर आपने ये 7000 नंबर सीरीज के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पे किया था क्या? हाँ,
हाँ, मैंने इसके लिए 50,000 एक्स्ट्रा पे किए। जी मैंने हालांकि नंबर मांगा था 100 या 1000, जी लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। जी जी तो फिर जो 2 नंबर अवेलेबल थे 7,000 डाउन 9,000, जी। तो आपने 7,000 चूज़ किया। 7,000 चूज किया। तो आपने कितना पे किया इसके लिए बताया? 50,000। सर ने 50,000 रुपये पे किए हैं अलग से ये 7,000 नंबर के लिए। 7,000 के साथ उस वक्त पे अवेलेबल था एक 9,000 का नंबर, उसके कितने मांग रहे थे सर? सेम। अच्छा, तो आपने 7,000 ज़्यादा प्रीफर किया। और 100 और 1000 के उसके 70,000। 70,000 रुपये। देखो दोस्तों, 100 और 1,000 नंबर के आज से 2 साल पहले वैल्यू थी 70,000 रुपये। तो सर कहीं ना कहीं आप नंबर का भी शौक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। सर मैं आपकी गाड़ी अंदर से दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है बलेनो का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसका ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक। मैं आपको रनिंग शॉट भी दिखाऊंगा, सर को ड्राइव करा के देखेंगे अपन। मैं आपको इसका किलोमीटर दिखाता हूँ। ये देखिए 35,225 किलोमीटर चल चुकी है। और सर बता रहे हैं कि अभी तक उन्हें कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। और सेकंड टॉप में भी बलेनो में देखो आप, ऑटो एसी आता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटो डिमिंग, ORV, इनसाइड रियर व्यू मिरर है, ये केबिन लैंप है इसके। तो कहीं ना कहीं गाड़ी इस बजट में काफ़ी अच्छी है। मैं आपको रियर से भी दिखाता हूँ। ये इसका रियर प्रोफाइल है। सर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जैसा कि सर ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अपनी कार के पीछे प्रोफेसर। 7,000 नंबर। ये बूट स्पेस है कार का। सर ऑटो हेडलैम्प है ये आपकी? नहीं, टॉप मॉडल में आता है। टॉप मॉडल में आते हैं ऑटो हेडलैम्प। तो सर आपने कभी पोलो वगैरह ट्राई नहीं करी क्या? नहीं, पोलो नहीं, मैंने गाड़ी सभी चलाई है। जी और सभी गाड़ियाँ वैसे अच्छी चलती हैं, पर अपने अपनी प्रेफरेंस है सबकी। जी जी। तो आपको अपने बजट और अपने अकॉर्डिंग यही गाड़ी सूट करी। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि आप गाड़ी खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस इसकी अच्छी है, मारुति का नेटवर्क बड़ा है, स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, लेबर कॉस्ट कम है, एवरेज देती है इसी वजह से। और कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी हवा बना हुआ है कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वही नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो आप इस बारे में ये कहते हैं कि गाड़ी तो चलेगी तो अड़ेगी, चाहे आप कोई भी गाड़ी से चलें। तो अगर वो कहीं पे लगेगी तो नुकसान तो होना ही है, चाहे आप कोई भी ब्रांड की कार खरीद लें। आप सही तरीके से चलाएंगे तो गाड़ी कुछ नहीं होगा गाड़ी। जी। वैसे आपने कहाँ से खरीदी सर ये? मैंने उदयपुर नेक्सा शोरूम से खरीदी है, गोवर्धन विलास। उदयपुर नेक्सा से खरीद। शोरूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? शोरूम वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं। काफ़ी सपोर्टिव है। वैसे कहा जाता है कि मारुति में कई बार कस्टमर को इतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, ऐसा कुछ सच्चाई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सर कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। अब ऐसा है कि मारुति की ब्रांड वैल्यू को हर कोई गिराने की कोशिश करता है इंडिया में, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स मारुति का, मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ सेल्स मारुति का ही है। आप मार्केट में एक हैचबैक खरीदने जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन अपने बजट में मारुति के ही मिलेंगे। सर इसके टायर वगैरह वही जो आए थे वही चल रहे हैं? टायर वही है जो कंपनी का। जी। और कुछ आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि अगर इसमें कोई कमी हो या आप चाहते हो कि कुछ सुधार किया जा सकता था? नहीं, गाड़ी बहुत ही अच्छी है। मुझे नहीं लगता इससे बेटर गाड़ी इस बजट में है। इस ट्यूनिंग, हाँ, इससे बेटर ट्यूनिंग हो सकती थी इस गाड़ी में। सर कलर वाइट चूज़ किया, कोई खास वजह? मेरे पास पहले ब्लैक था तो मैंने सोचा कि अब की बार चेंज करते हैं कलर को, इसलिए मैंने वाइट चूज किया। वैगनर आपने कितने साल रखी सर? 15 साल। 15 साल। देखिए अब आप सोचेंगे कि मारुति का ट्रस्ट क्या होता है। कोई तो वजह होगी सर, जो 15 साल वैगनर रखने के बाद आपने वापस से जब अपग्रेड किया तो आप मारुति में ही गए। क्या था ऐसा? कहीं ना कहीं आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था। बिल्कुल कि आपने मारुति वैगनर 15 साल चलाई, कहीं वो ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल। उसी वजह से। यही सब रीज़न थे ना। तो सर उसको भी आप, वो मैनुअल थी आपकी? वो मैनुअल गाड़ी थी। तो उसमें भी कोई सर्विस कॉस्ट वगैरह या कोई दिक्कत आई हो तो? नहीं, गाड़ियों में अब कुछ सालों बाद दिक्कत होती है तो वो आपको छोटा मोटा काम तो कराना पड़ता है। हाँ, जैसे ही कुछ तो वेर एंड टेयर के पार्ट होते हैं, जैसे आपके बेल्ट हो गए,
आपकी टाइमिंग चेन हो गई, ब्रेक पैड हो गए, टायर्स हो गए, वाइपर हो गए। देखो दोस्तों, ये सब चीज़ें तो गाड़ी चलने पे टूट फूट होती है और घसती है, तो हमें इनको चेंज कराना ही पड़ता है। तो आप मान सकते हैं कि कोई कस्टमर 15 साल वैगनर चला के फिर से मारुति की गाड़ी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई तो बात है उसमें। ऐसे ही नहीं है, माना कि लोग कहीं ना कहीं इसको डिफेम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर फीचर्स क्या क्या है इसमें? फीचर्स हैं सभी जो फीचर्स हैं एक्सेप्ट रियर कैमरा टॉप एंड मॉडल में आता है वो नहीं है जी। ऑटो हैंडलैम्प नहीं है, ऑटो रेंसिंग वाइपर जो टॉप मॉडल में आते हैं वो नहीं है जी। और टॉप मॉडल में टिंटेड ग्लास आते हैं वो नहीं है। वो नहीं है बस। आपको लगता है कि ये सब बहुत ज़रूरी फीचर्स है? नहीं, मुझे नहीं लगता, इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। हाँ, अगर आप ऑब्वियस सी बात है, अगर बारिश हो रही तो आप वाइपर खुद चला ही सकते हैं, रात हो गई तो आप हेडलाइट खुद ऑन कर सकते हैं। इसमें ये मान सकते हैं कि रियर पार्किंग कैमरा एक ज़रूरत की चीज़ है। एसेसरीज आप लगा सकते हैं जी। तो आपने लगवाया सर वो? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी जी। इसमें पार्किंग सेंसर है जी। और मेरा पहले से मतलब देखकर सेंसर से वैसे अंदाजा हो जाता है। मतलब आपको जजमेंट है अपने रियर व्यू मिरर से गाड़ी पार्क करने का, तो आप मतलब एक परफेक्ट ड्राइवर हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ, पर काफ़ी सालों से चला रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस है। चलो अच्छी बात है। चलिए सर, गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर चेक करते हैं और आपसे पूछेंगे अंदर गाड़ी के बारे में और भी, और कुछ आपको इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कुछ चला के ही बताएंगे किस तरीके से ये चलते हुए फंक्शन करती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सर हमारे ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं। तो सर बताइए, अंदर से आप, ये पुश स्टार्ट बटन है सर? हाँ, इसमें पुश स्टार्ट है जी। आपको इसमें जब ब्रेक और पार्किंग मोड में होती है तभी गाड़ी स्टार्ट होती है। जी, पार्किंग मोड में होगी। अगर आप किसी लोअर गियर में हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और सर बता, ब्रेक पर पैर नहीं रखा है तो भी इसे स्टार्ट नहीं होगी। सर बता रहे हैं कि कार आपकी जब पार्किंग मोड में डली हुई होगी और आपका पैर ब्रेक पे होगा तब ये कार स्टार्ट होती है। सर चलिए, ये पार्किंग में डाली सर ने और अब हो चुकी हमारी कार स्टार्ट। अब सर कैसे ड्राइव होगी ये? इसमें क्रीप फंक्शन है जी। आप जैसे ही ब्रेक से पैर हटाएंगे जी, ये ऑटोमेटिकली क्रॉल करने लग जाएगी। डी, पहले ये पी मोड में है तो इसको जैसे ही डी मोड में डालेंगे जी, ये ड्राइव मोड में आ गई। जी। जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाएंगे जी, ये ऑटोमेटिक गाड़ी क्रॉल करेगी। हाँ क्रीप करेगी जी। और आप इसको तो सर कहीं ना कहीं ये बहुत कन्वीनियंट रहता होगा सिटी ट्रैफिक में। अगर जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहाँ पे आपको ट्रैफिक में ये काफी कन्वीनियंट रहता है। तो आप मतलब थकान भी नहीं होती होगी आपको इसमें? बिल्कुल नहीं। सर एसी वगैरह कैसा है इसका? एसी बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छे से आपका केबिन कूल करता है ये? बिल्कुल। अगर बाहर 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी है, तो कितनी देर में ठंडी कर देता है ये? विदिन 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स। देखिए गाइस, पेट्रोल गाड़ियों में इतना अच्छा एसी नहीं होता है, मैं हमेशा से कहता हूँ, लेकिन मारुति की एक खासियत है कि मारुति के एसी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। ये आपका स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है इसमें, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ। सर आजकल तो क्या बोलते हैं, उसका ट्रेंड है काफ़ी वायरलेस चार्जिंग का, तो आपको कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई? नहीं, वायरलेस चार्जिंग भी आती है टॉप कुछ फीचर्स में जी। इसमें नहीं थी मारुति में। हाँ, तो आप केबल से चार्ज कर सकते हैं फोन। ऐसा कोई बड़ा फीचर नहीं है वो। नहीं। और सब कहते हैं सनरूफ अच्छा फीचर है, पर जी। बलेनो जो कार थी उसमें किसी भी मॉडल में ये अवेलेबल नहीं था। तो आपको मतलब इन सब चीज़ों की कहीं ज़रूरत महसूस नहीं हुई? हाँ, नहीं, अच्छा फीचर है, पर अगर होता तो ठीक होता। लेकिन फिर भी इतना कुछ नहीं होने के बावजूद भी देखिए कहीं ना कहीं सर अपनी कार से सेटिस्फाई है फुली। आई एम सेटिस्फाइड। आप मतलब सर आप देख सकते हैं कि सर को इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आता है और ना ही सर को ये लगता है कि इसमें ये फीचर कम है, वो है। ये देखिए सब अपने कहते हैं ना कि ये शौक की चीज़ें हैं। आपको कंपनी गाड़ी में हर वो चीज़ देती है जो कार के लिए एक ज़रूरी है, आपकी जो रोज़ यूज़ आने वाली चीज़ें हैं। अब आपका जैसा वायरलेस चार्जर हो गया, आपका फिर ये क्या बोलते हैं सनरूफ हो गया, ये सब एक शौकिया चीज़ें हैं। तो अगर कोई इंसान अपने डेली यूज़ के लिए कार लेता है तो उसके लिए ये सारे फीचर्स सफिशिएंट है। सही कहा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर चलेंगे रोड पे, कुछ चला के दिखाएंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका शिफ्ट होता है या किस तरीके से ये अपन क्या कहते हैं रिएक्ट करती है रोड पे। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ रोड पे निकलते हैं
और सर से ड्राइविंग एक्सपीरियंस पूछते हैं फिर। तो दोस्तों हम हमारे गांव की ये छोटी सी कच्ची सड़क पे आ चुके हैं। सर अभी अपनी बलेनो ऑटोमेटिक ड्राइव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सर कितना एफर्टलेसली इसको ड्राइव कर रहे हैं। कोई गियर चेंज करने की, क्लच पे पैर रखने की कोई झंझट नहीं है। सही कहा ना सर? बिल्कुल, इसमें क्लच नहीं आता है जी जैसे CVT ऑटोमेटिक है जी। और आपको इसमें वो जर्क्स भी फील नहीं होते हैं। जब गियर चेंज होता है तब जो जर्क्स आते हैं। सर बता रहे हैं कि इसमें क्लच नहीं आता है और ये CVT ट्रांसमिशन है और CVT ट्रांसमिशन होने के बावजूद इसमें आपको कहीं भी जर्क महसूस नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक बलेनो का शॉर्ट एंड स्वीट एक ओनरशिप रिव्यू। आपको अगर कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हो हमसे बलेनो के बारे में या किसी भी और कार के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो बस इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सर। एक बार बाय बोल दीजिए व्यूवर्स को।